श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पर गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और ननंद उनके माता पिता थे। बाल्य व्यवस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें चोरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। जिसके बाद मथुरा में मामा कंस का द्वारिका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में भी उन्होंने उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला संपन्न की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद ही राजा का कालखंड आता है। राजा अभिमन्यु और उत्तराखंड के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे। समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। बोलो राधे राधे।